नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान में सभी स्कूलों का एक समय होगा। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को एक साथ संचालित करने के आदेश दिए हैं। ऐसे सभी स्कूल एक साथ शुरू होंगे और एक ही समय पर सबकी छुट्टी होगी। अगर कोई स्कूल इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि मान्यता भी रद्द की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बुधवार देर रात करीब 10 बजे यह आदेश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सर्दी के समय में एकल पारी स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही चलेंगे। इसके अलावा 2 पारी वाले स्कूल सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक चलेंगे। 2 पारी वाले स्कूल की प्रत्येक पारी सर्दी में 5 घंटे की ही रहेगी। गर्मी में सभी एक पारी के स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। 2 पारी वाले स्कूल सुबह 7 से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे। 2 पारी वाले स्कूलों में गर्मी में प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की होगी। 2 पारी वाले स्कूलों में सर्दी में आधा घंटे कम पढ़ाई होगी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर ऐसा क्यों बोले बाबा बालकनाथ, जिसे पूरे राजस्थान में खलबली मची हुई है। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अदालत में मंजूर होने के बाद देश में यह मुद्दा जोरों पर गर्मा चुका है। अब इस मामले में अलवर के तिजारा से भाजपा विधायक बाबा बालकनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अब कोर्ट ही इस मामले का सच बाहर निकाल कर रख देगा। उन्होंने कहा कि बहुत से धार्मिक स्थलों पर आज भी मुगलों के जमाने से किया गया कब्जा चला आ रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब न्याय का समय आ चुका है और झूठ में सच बाहर निकलकर जरूर आएगा। आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए करोड़ों की मंजूरी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को इस संदर्भ में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इन कार्यों की शीघ्र स्वीकृति का भरोसा दिलाया था। केंद्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केंद्रों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के अंतर्गत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ और जल महल क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रही परियोजना को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ की योजना की घोषणा की थी। साथ ही वे जल महल और आमेर नाहरगढ़ के विकास के लिए रोपवे और अन्य योजनाओं की केंद्र द्वारा स्वीकृति के लिए प्रयासरत थी। राजस्थान में बिछने वाला है सुंदर सड़कों का जाल। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें राजस्थान में राजमार्गों के विकास के लिए दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ के कार्यों को स्वीकृत किया है। दिया कुमारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वीकृत की गई विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने राजस्थान को सेंट्रल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF से ज्यादा सड़कें स्वीकृत करने की भी मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन करेंगे। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। आयोजन की तैयारियों के निरीक्षण के लिए भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ बस में बैठकर 3 घंटे तक शहर का दौरा किया। उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट, सीतापुरा में आयोजन स्थल, JCC और मेहमानों के ठहरने की जगह जय महल पैलेस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से इंतजामों को लेकर फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किसानों ने जोधपुर बाड़मेर हाईवे किया जाम। राजस्थान में किसानों के आंदोलन ने भजनलाल सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के पानी के बंटवारे को लेकर जालोर में किसान सड़कों पर उतर गए हैं। 300 गांवों के किसान मंगलवार रात 12 बजे से कलेक्ट्रेट के सामने जुटना शुरू हो गए थे। पुलिस ने भी मौके पर बैरिकेडिंग लगाकर भारी संख्या में जवान तैनात है। जालोर जिला मुख्यालय पर पिछले 9 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। अब
किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर उग्र हो गए हैं। यह प्रदर्शन जवाई बांध के पानी के बंटवारे को लेकर है, जिसका 1/3 हिस्सा और बीमा क्लेम की लंबित राशि को लेकर किसान मांग कर रहे हैं। किसानों ने अब विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया है और जालोर शहर को बंद कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में 300 गांव के किसान जुट गए हैं। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के आवेदन आमंत्रित जोधपुर राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा औद्योगिक वातावरण को समृद्ध करने में दिए गए विशेष योगदान को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत प्रतिवर्ष 14 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके तहत उद्यमियों को 1 लाख रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणियों के उत्कृष्टतम उद्यमियों को टर्नओवर में अधिकतम वृद्धि, उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यवहार, रुग्ण उद्योगों के पुनर्जीवन एवं महिला उद्यमी क्षेत्रों में मानदंडों के आकलन के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा का ताजा पोस्ट हो रहा वायरल। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। इससे बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों में काफी खुशी है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए यह जीत काफी मायने रखती है, क्योंकि राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी का पहले काफी खराब रहा था, लेकिन अब इस पूरे रिपोर्ट कार्ड को बदल दिया गया है। लेकिन इस जीत के बावजूद बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसी उपचुनाव में दौसा सीट पर उनके भाई जगमोहन मीणा भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सूरज मुझसे आंख मिलाते घबराता है, चांद सितारों की औकात है क्या? खेला हूँ मैं सदा आग से, अंगारों के गांव में मैं पलता फलता आया जहरीली फुफकारों की छाव में। इतने कांटे चुभे कि तलवे मेरे छलनी हो गए, चलने का है जोश भला फिर भी मेरे पांवों में। राजस्थान के अजमेर की शरीफ दरगाह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह यहाँ मंदिर होने का दावा है। दरअसल निचली अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ को हिंदू मंदिर बताने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इस घटना को लेकर NDTV ने चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी सैयद सलमान चिश्ती से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बेहद दुख की बात है कि किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति ने ये काम किया है और कोर्ट ने उसे बिना जांच के मान भी लिया है। राजस्थान में शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के अर्धवार्षिक परीक्षा 14 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। परीक्षाओं की तिथि की घोषणा के साथ ही इस बार शीतकालीन अवकाश होने को लेकर भी संभावना बन गई है। इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा पूरे प्रदेश में एक साथ एक तरह से होगी। इससे पहले जिला स्तर पर समान परीक्षा होती थी और जिला वाइज पेपर तैयार होता था, लेकिन इस बार प्रदेश स्तर पर एक ही प्रश्न पत्र तैयार होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईवीएम पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए जा रहे सवालों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, सवाल चुनाव की जीत हार का नहीं है। जिस तरह महाराष्ट्र और हरियाणा में अप्रत्याशित नतीजे आए, आज लोगों का ईवीएम पर से भरोसा उठने लगा है। ऐसे में सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए आगे आना चाहिए। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे छात्राओं का प्रदर्शन। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी है। गुरुवार रात भी छात्राएं कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन करती नजर आई। अब छात्राओं का यह प्रदर्शन और तेज हो सकता है, क्योंकि गुरुवार रात NSUI के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आंदोलनरत छात्राओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद विनोद जाखड़ ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि विवि प्रशासन का रवैया तानाशाही है। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय के माही गर्ल्स हॉस्टल में नई वार्डन की नियुक्ति के मुद्दे पर छात्राएं कड़ाके की सर्दी में कुलपति सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। छात्राओं का कहना है कि यह नियुक्ति उनके हितों और भावनाओं के खिलाफ है।
राजस्थान में चीता कॉरिडोर बनाने पर आज होगा फैसला। सरकार की बजट घोषणा के बाद राजस्थान में अब चीता लैंडस्केप बनाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर शुक्रवार को राजस्थान के रणथंभौर में मध्य प्रदेश और राजस्थान वन विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। इसमें चीता लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत चीतों की बसावट को लेकर राजस्थान वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के साथ जल्द ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने की योजना पर फैसला किया जाएगा। बैठक में राजस्थान के धौलपुर से रावतभाटा तक लगभग 400 किलोमीटर के वन क्षेत्र में चीता कॉरिडोर बनाने को लेकर मंथन किया जाएगा। इसमें वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय, APCCF राजेश गुप्ता समेत वन विभाग के आला अधिकारी हिस्सा लेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर के दावे पर बोले पूर्व CM अशोक गहलोत। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को स्थानीय अदालत ने बुधवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली, जिसके बाद देश में एक नया विवाद पैदा हो गया है। जहां एक तरफ हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि इससे सच के सामने आने का रास्ता खुला है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों और मुस्लिम संगठनों ने इसे देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला कदम बताया है। नए साल में IAS टीना डाबी और अर्तिका शुक्ला को प्रमोशन का तोहफा। राजस्थान में भजन लाल सरकार नए साल के पहले दिन 32 से ज्यादा IAS अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा देने जा रही है। इनमें 2012 बैच के 8 IAS अधिकारी का कनिष्ठ से चयन वेतन श्रृंखला में प्रमोशन होगा, जिसमें रुक्मणी रियार, ओम प्रकाश कसेरा, सिद्धार्थ सिहाग, हिमांशु गुप्ता, नमित मेहता, अविचल चतुर्वेदी, टीकम चंद बोहरा प्रमोट होंगे। 2016 बैच के 8 IAS का वरिष्ठ से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला में प्रमोशन होगा, जिसमें टीना डाबी, जसमीत सिंह संधू, अमित यादव, प्रताप सिंह, डॉक्टर मंजू, रविंद्र गोस्वामी, रोहिताश्व सिंह तोमर और अर्तिका शुक्ला को प्रमोशन मिलेगा। टीना डाबी फिलहाल बाड़मेर की कलेक्टर है, जबकि अर्तिका शुक्ला अलवर की जिला कलेक्टर है। पासपोर्ट बनवाने या उसे रिन्यू कराने की कतार में लगे लोगों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस जांच की रिपोर्ट नकारात्मक आ जाए तब भी पासपोर्ट बनने से नहीं रोका जा सकता है। हाल ही में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट निगेटिव होना अपने आप में किसी नागरिक को पासपोर्ट पाने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं करता है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पासपोर्ट प्राधिकरण पुलिस की रिपोर्ट से बंधी हुई नहीं है। हरियाणा कर रहा राजस्थान के हिस्से का पानी इस्तेमाल। पंजाब द्वारा भाखड़ा नहर से राजस्थान को छोड़े जाने वाले पानी का हरियाणा अपने हिस्से से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। यह बात पंजाब द्वारा राजस्थान को छोड़े जाने वाले पानी की 15 दिन में माप के बाद सामने आई है। पानी की माप रिपोर्ट सामने आने के बाद पंजाब जल संसाधन विभाग की ओर से राजस्थान सरकार को पत्र लिखा गया है। साथ ही इस संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जयपुर और उदयपुर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के 23 ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे मारे। राजस्थान के जयपुर और उदयपुर समेत कई जगह पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के 23 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। गुरुवार अल सुबह से ही राजस्थान समेत 3 राज्यों में आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर में 16, बांसवाड़ा में 3 और जयपुर में 1 ठिकाने पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। अलवर में लाल प्याज के खुदरा दाम निकाल रहे हैं आंसू। मालाखेड़ा में प्रतिदिन 1000 कट्टे लाल प्याज बिक्री के लिए आ रहे हैं। क्षेत्र में लाल प्याज का उत्पादन अधिक हुआ है, लेकिन शुरुआती दौर में जहां लाल प्याज के दाम 1800 से 2000 रुपए प्रति मण था, वह अब घटकर 1300 रुपए प्रति मण ही रह गए हैं। लाल प्याज के दाम भले ही थोक में कम हो गए, लेकिन सब्जी मंडी में इनके दामों में कोई खास गिरावट नहीं देखी जा रही है। अब भी खुदरा भाव में प्याज के दाम 50 से 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचे जा रहे हैं, जिससे आमजन की थाली में अभी प्याज का स्वाद पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। बाहर के व्यापारी यहां से माल खरीद कर ले जाने से खुदरा भाव कम नहीं हो रहा। राह चलती महिला के गले से सोने की चेन तोड़ी। झुंझुनू शहर में बुधवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने राह चलती महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ ली। यह वारदात CCTV में कैद हो गई। घटना का वीडियो आज सामने आया है। मामला शहर के कोतवाली थाना इलाके के कमल हाइट्स के पास का है।
हाई कोर्ट में जज के सामने नापी कैंडिडेट की हाइट। राजस्थान हाई कोर्ट के कोर्ट रूम में गुरुवार को एक कैंडिडेट की हाइट नापी गई। यह कैंडिडेट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भर्ती 2023 में शामिल हुआ था, लेकिन फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया था। याचिकाकर्ता मंजीत कुमार वर्मा ने फिजिकल भर्ती परीक्षा में खुद की हाइट कम नापने को चुनौती दी थी। अदालत ने CAPF से जुड़े अधिकारियों को इंस्ट्रूमेंट के साथ गुरुवार को कोर्ट में बुलाया था। याचिका में कहा गया था कि उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर से ज्यादा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उसकी हाइट कम नापी गई है। परीक्षा में सफल होने के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना ही आवश्यक था। हालांकि जस्टिस समीर जैन की अदालत में नापने पर भी कैंडिडेट की हाइट कम ही मिली। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। मंत्री जवाहर सिंह बेढम की जुबान फिसली। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की गुरुवार को जुबान फिसल गई। कहा, महात्मा ज्योतिबा फुले की 134वीं पुण्यतिथि पर 143वीं जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज उनके चरणों में खड़ा होकर कहूंगा, एक साल बेमिसाल। मंत्री गुरुवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर में 22 गोदाम पहुँचे थे। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।